देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है कि हमें अब प्रॉब्लम सुनने में और प्रॉब्लम देखने में ही मजा आने लगा। एक एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए कि अगर किसी पार्टी ने, किसी समाज ने या किसी भी संगठन ने ये अनाउंसमेंट करवाया कि आज इतने बजे इस जगह पर विकास के कामों के बातें करने के लिए बुलाया गया है, तो उस जगह पर उस समय 40 से 50 लोगों के सिवा कोई नहीं आएगा। आधे से ज़्यादा तो भूल ही चुके होंगे कि आज ऐसी कोई मीटिंग रखी गई है। ऐसा क्यों? और यही समाज और यही संगठन अगर ये अनाउंसमेंट करवा दे कि आज इतने बजे इस जगह पर किसी दो पार्टी के झगड़े के समाधान के लिए बुलाया गया है, किसी के डिवोर्स के लिए बुलाया गया है या किसी के मैरिटल अफेयर की चर्चा के लिए बुलाया गया है, आपको मैं कह देता हूं कि उस जगह पर समय से पहले इतने लोग जमा हो जाएंगे कि वहां बैठने तक की जगह नहीं मिलेगी। कुछ लोग तो वहां ऐसे होंगे जो हॉल के बाहर रहकर सुनना पसंद करेंगे। आपको क्या लगता है, इतने सारे लोग जो यहाँ जमा हुए हैं वो क्या सॉल्यूशन देने आए हैं? नहीं, वो सब के सब तमाशा देखने आए हैं। ऐसी मेंटालिटी हमारी ऐसे ही नहीं हो गई है, लेकिन ऐसा माहौल बनाया गया है जिससे कि हमें ऐसी ही बातों में मजा आए। और इसका श्रेय जाता है इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हमारी मीडिया को। मीडिया वो ताकत है जो सरकार और विपक्ष दोनों को कंट्रोल में रखती है। मीडिया निष्पक्ष होती है। जिस मीडिया का इस्तेमाल करके गांधी जी और भगत सिंह जैसे लोगों ने जेल में रहकर भी देश के कोने कोने में अपने विचारों को लेके गए और क्रांति का ऐलान किया है, और वही मीडिया एंटरटेनमेंट, सनसनीखेज खबरें और किसी सरकार की जी हजूरी करने में बिक चुकी है। क्योंकि मीडिया समझ चुकी है कि देश के विकास की बातों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सबको इंटरेस्ट है तो मजेदार और तीखी खबरों में। इसीलिए यही खबरें मीडिया में चलाई जाती है। ऑफिशियल पेइंग ह्यूमन हमारी टॉप 4 जो न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर सर्वे किया और उस सर्वे को लोगों के सामने रखा। वो सर्वे कुछ इस तरह है। अटैकिंग ऑन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान पे हमला, इस मामले पर 79 चर्चाएं हुई है। विपक्ष के ऊपर हमला, उसके ऊपर 66 डिबेट हुई है। और सरकार की तारीफ में 36 चर्चाएं हुई है। राम मंदिर के ऊपर 14 चर्चाएं हुई है। बेरोजगारी और शिक्षण जैसे मामले पे सिर्फ एक ही डिबेट हुई है और शोषण जैसे मामले पे तो चर्चा ही नहीं हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कचरा डालकर ही काम चल रहा है तो क्यों कोई सर्वे करने जाए और क्यों ऐसी खबरें लेके आए? कुल मिलाकर सिर्फ 202 चर्चाएं हुई, जिनमें से सिर्फ 3 काम की थी जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। हमें एंटरटेन करने के चक्कर में ये मीडिया इतनी गिर चुकी है कि ना किसी की कैरेक्टर की इनको परवाह है और ना ही देश की सुरक्षा की इनको परवाह है। इसका मैं एक जीता जागता आपको उदाहरण देता हूं कि 26/11 को जो मुंबई में हमला हुआ था, जिसमें जो टेररिस्ट ताज होटल में घुस गए थे, उस जगह पर ये सारी मीडिया ने लाइव कवरेज दिया। और ये गधे अपने लाइव कवरेज में यहां तक बता रहे थे कि पुलिस कौन से रास्ते से अंदर घुसेगी, पुलिस का अगला प्लान क्या है, कौन सा गेस्ट कौन से रूम में रहता है, यहां तक की खबरें इन्होंने लाइव कवरेज में दिखा दी। और उन पाकिस्तानी टेररिस्ट का जो आका उस पाकिस्तान में बैठा था, वो न्यूज चैनल देख के आराम से उनको फोन पे बता रहा था कि इस जगह से पुलिस आएगी, तुम वहां से निकलो, इस जगह पे ये गेस्ट है, उनको जाके गोली मारो, यहाँ बॉम्ब फेंको, यहाँ छुप जाओ। ये देखकर पूरी दुनिया की मीडिया हमारी मीडिया के ऊपर हंस रही थी। पूरी दुनिया के लोग हमारे देश के ऊपर हंस रहे थे। इसका नतीजा क्या हुआ जानते हैं? जिस ऑपरेशन को 10 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए था, उस ऑपरेशन को खत्म करने में 2 दिन लगे, और सिर्फ ये मीडिया की वजह से। मजेदार खबरों के चक्कर में इन्होंने एक औरत के कैरेक्टर तक को नहीं छोड़ा है। आज से कुछ साल पहले दिल्ली की एक शिक्षिका के ऊपर एक बहुत बड़े पत्रकार ने ऐसी न्यूज चला दी कि वो शिक्षिका उस स्कूल की लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाती है। जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? उस स्कूल के बाहर बहुत सारे लोग उस शिक्षिका के खून के प्यासे हो गए। लोगों ने उस शिक्षिका के कपड़े तक फाड़ डाले और जैसे तैसे करके पुलिस वालों ने उस शिक्षिका की जान बचाई। और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो शिक्षिका पूरी तरह से बेकसूर थी। उसका उस केस से कुछ लेना देना ही नहीं था और उसको अपनी जॉब से निलंबित तक किया गया था। उस खबर को चलाने वाला एंकर आज बहुत बड़े न्यूज का बहुत बड़ा पत्रकार बन चुका है। ऑन स्क्रीन में उसका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे कि वो कौन है। अमेरिका जैसी कंट्री में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलती है तो वहां की न्यूज चैनल उस अफवाह को तोड़ने का काम करती है और सच
जनता के सामने रखती है, और हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल वाले अफवाह फैलाते हैं और हमारी सोशल मीडिया उस अफवाह को ठीक करती है। यही फर्क है हमारी मीडिया और वहाँ की मीडिया में, और यही कारण है कि 180 देशों की मीडिया में से हमारी मीडिया का नंबर 142वां आता है। इसलिए सवाल उठाना सीखना होगा, इस अनपढ़ गवार नेताओं के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये जो अपने कैनवासिंग में टी शर्ट, झंडे, दारू, चिकन ये सब जो देते हैं, उनके पैसे उनके पास कहाँ से आते हैं? जब गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, इतना टैक्स हम पे कर रहे हैं, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? इलेक्शन से पहले जो उन्होंने वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट हॉस्पिटल ने लूट मचा के रखी है, उससे जनता को कौन बचाएगा? ये सब जो मुद्दे हैं जिनसे देश का विकास जुड़ा हुआ है, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जिनसे हमारी पूरी पीढ़ी जुड़ी हुई है, उस सारे सवालों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हम बस तीखी, मज़ेदार और सनसनीखेज खबरों के पीछे लगे हुए हैं। अगर यही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वही सनसनीखेज किस्सा, वही सनसनीखेज खबरें हमारे घर में खड़ी होगी, और तब हमारे पास रोने के सिवा कोई रास्ता खड़ा नहीं हो। हमें सवाल उठाना सीखना होगा, क्योंकि सवाल नहीं उठाएंगे तब तक ये लोग पेढ़ी दर पेढ़ी हमें बस लूटते रहेंगे और हमें बेवकूफ़ ही बनाते रहेंगे। जय हिंद।